तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन, यह जो साप्ताहिक चर्चा हमने प्रारंभ की थी, भले हमारे ऑनलाइन मुट्ठी भर दर्शक ही क्यों न हो, परंतु उनका इस साप्ताहिक प्रवचन को सुनने के प्रति जो आग्रह है वह अभिभूत करने वाला है। उन्हीं में से कुछ दर्शक जो है फ़ोन कर कभी पूछते हैं कि आजकल यह चर्चा प्रत्येक सप्ताह नहीं हो पा रही है, क्या कारण है। तो ऐसे लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि कर्म व्यस्तता के कारण पिछले कुछ दिनों से प्रत्येक सप्ताह यह चर्चा नहीं हो पाई, और कभी कभी कार्यवश जम्मू से बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में निश्चय ही इसे आयोजित करना कठिन होता है। तो जब भी हम यहाँ होते हैं तब तो हमारा प्रयत्न होता है कि हम रामकृष्ण वचनामृत चिंतन करें। आज के इस प्रसंग में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जो पिछली चर्चाओं में चल रही थी, यानी श्री रामकृष्ण देव और श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर का वार्तालाप। उस वार्तालाप के दौरान श्री रामकृष्ण देव कुछ आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, विषय बुद्धि का लेश मात्र रहने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे, तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। अब थोड़ा इस पर चिंतन करें। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने की शर्त क्या थी, कैसा जीवन ऋषि लोग बिताते थे, इसके बारे में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि वे बड़ा कठिन परिश्रम किया करते थे। एक तो आजकल यह जो धारणा कि आध्यात्मिक व्यक्ति और इस प्रकार का जीवन जो बिताते हैं वे मानो परजीवी है, जो नौकरी धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, वही समाज के लिए उपयोगी है और बाकी व्यक्ति जो है वे समाज पर भार है। खैर, वह विषय अलग से चर्चा का विषय हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति आज भी आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए श्री रामकृष्ण देव यहाँ कुछ दिशा निर्देश भी देते हैं। सुनने को तो लगता है कि यह एक सामान्य प्रसंग है, परंतु यह मानो आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए एक प्रकार से दिशा निर्देश भी है। ठाकुर कहते हैं कि ऋषि कितना कठिन परिश्रम करते थे। बाह्य दृष्टि से भले ऐसा लगता हो कि वे कोई कार्य नहीं करते थे, समाज से दूर चले जाते थे, परंतु उस समाज से दूर जाने के पीछे भी पहले तो उनका एक उच्च आदर्श हुआ करता था, उद्देश्य हुआ करता था, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे किस हद तक समर्पित थे यह पता चलता है उनके जीवन से। तो वे वैसे ही समाज से दूर जंगल में चले जाते थे, और यहाँ तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि वे सुबह से उठकर उनके निवास स्थान से भी और दूर चले जाते थे, यानी जंगल में भी वे जहाँ रहा करते होंगे वहाँ से और भी सघन ऐसे क्षेत्र में चले जाते थे जहाँ और किसी प्रकार के बाह्य विघ्न की उपस्थिति न हो। सारा दिन मानो बिना खाए पिए, बिना अन्य विषयों में मन को दिए। श्री रामकृष्ण देव 2-3 शब्द जो यहाँ व्यवहार में लाते हैं,
देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। यानी जिन पंचेंद्रियों से हम संसार का ग्रहण करते हैं, सारा दिन हम जो भी करते हैं, या तो हम आँखों से देखते हैं संसार को, या कानों से सुनते हैं, या शरीर से स्पर्श करते हैं, नाक से हम घ्राण लेते हैं, सूंघने का काम करते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, बोलने का भी काम करते हैं। तो ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों के माध्यम से हम इस संसार के विषयों का उपभोग करते हैं, श्री रामकृष्ण देव यहाँ दिशा निर्देश देते हैं कि जो ऋषि ब्रह्म ज्ञान के प्रति समर्पित थे, वे इन समस्त विषयों से अपने मन को दूर रखने के लिए अधिकाधिक ऐसे स्थान पर निवास करने का प्रयास करते थे जहाँ इन 5 प्रकार के विषयों में मानो मन नहीं जाए। और रात को जब लौटते थे, कुछ कंदमूल खाकर और अपनी क्षुधा का निवारण करते थे। तो यह भी मान लो एक सांकेतिक वस्तु है। एक संकेत में मानो श्री रामकृष्ण देव कहना चाहते हैं कि साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह भोजन भी परिसीम मात्रा में करे, उचित मात्रा में ही करे, अधिक मात्रा में न करे। और विशेषकर साधक के लिए भोजन मात्र शरीर को धारण करने के लिए आवश्यक जितना हो उतना ही वह करे। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो शरीर के पोषण के लिए आहार ग्रहण करते हैं, और दूसरी तरह के होते हैं जो मानो भोजन करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। यहाँ साधकों के लिए दिशा निर्देश है कि शरीर की रक्षा मात्र के लिए जितना आवश्यक है उतना मानो भोजन करें। तो इस प्रकार की एक प्रारंभिक चर्चा के बाद श्री रामकृष्ण देव प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कलियुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर है, देहात्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से ईश्वर का लाभ होता है। अब 2 प्रकार के साधकों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। एक तो ऐसे ज्ञानी लोग जो वेदांत विचारधारा के अनुसार स्वयं को आत्मा, स्वयं को ब्रह्म और इस जगत से निर्लिप्त मानते हैं। दूसरे वे जो एक साकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, एक भगवान में विश्वास करते हैं और स्वयं को भक्त कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं 5 पथ जो है, दोनों ही पथ उचित है। श्री रामकृष्ण देव किसी पथ, किसी व्यक्ति की निंदा तो करते ही नहीं थे, इसलिए वे निंदा नहीं करते, परंतु यहाँ फिर वे एक सावधान करते हैं हमें। एक तरह से वे कहना चाहते हैं कि ज्ञान योग का जो पथ है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को इस संसार से निर्लिप्त आत्मा के रूप में देखता है, ब्रह्म के रूप में देखता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह भाव रखकर संसार में जीता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह मुँह से जो कहता है वैसा ही आचरण में भी लाए। यदि पंचेंद्रियों के विषय में हम फंसे हुए हैं और हम समाज में यह भी दिखाते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी है या हम निराकार निर्लिप्त आत्मा है, तो कहीं न कहीं हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। और श्री रामकृष्ण देव इसी अंतर की ओर इंगित करते हुए कहना चाहते हैं कि जब तक देहात्म बोध है, जिस व्यक्ति में भी देहात्म बोध है, वह कभी न कभी किसी न किसी रूप से इन पंचेंद्रियों के विषयों को कहीं न कहीं ग्रहण करता ही है। और जब पंचेंद्रियों में हमारा मन लगा हुआ है, इनके आधार पर हम संसार का उपभोग कर रहे हैं,
तब तक श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यह सोहम भाव यानी मैं ही ब्रह्म हूँ यह भाव ठीक नहीं। इसके विपरीत यदि एक साकार ईश्वर में विश्वास किया जाए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए एक साकार ईश्वर में विश्वास करना, उसकी भक्ति करना, उसकी पूजा करना यह कहीं अधिक सहज है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, संसार में भी वह जब रहता है तो मानो किसी न किसी से उसका लगाव होता है, किसी के प्रति प्रेम होता है, किसी के प्रति आसक्ति होती है। भक्ति पद सिर्फ इतना ही कहता है कि इस सांसारिक लगाव, आकर्षण, प्रेम इत्यादि को यदि ईश्वर की तरफ मोड़ दिया जाए तो वही भक्ति का मार्ग हो जाता है। इसलिए भक्ति के पथ में आगे बढ़ना सहज है, क्योंकि हमें हमारी इंद्रियों पर किसी प्रकार का दमन नहीं करना है। ज्ञान पथ में इंद्रियों के दमन की आवश्यकता होती है, इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोकना है। आँखों को इस प्रकार से हमें नियंत्रित करना है कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी रूप हमें आकर्षित न कर पाए। कानों को हमें इस प्रकार से नियंत्रित करना है कि संसार का कोलाहल हमें विचलित न कर पाए। तो यह कार्य सुनने में जितना आसान लगता है, पढ़ने में जितना सहज लगता है, करने में उतना ही कठिन है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि भक्ति पथ सहज है। सहज इसलिए है क्योंकि न हमें इंद्रियों पर कोई रोक लगाना है, न उनका अनावश्यक दमन करना है। करना सिर्फ इतना है कि उनका पथ जो है, उनकी जो दिशा है, उसे हमें अलग तरफ ले जाना है। उन्हें सांसारिक वस्तुओं के बजाय उन्हें ईश्वर में लगाना है। तो आँखें मानो ईश्वर का ही रूप देखना चाहे, कान मानो ईश्वर प्रसंग ही सुनना चाहे, और इस प्रकार से शरीर मानो ईश्वर का ही स्पर्श करना चाहे, तो इन सब हमारी इंद्रियों को यदि हम ईश्वर में लगाएं तो भक्ति पथ सहज हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री रामकृष्ण देव दो प्रकार के व्यक्तियों की बात करते हैं, ज्ञानी और विज्ञानी। अब प्रायः हम अध्यात्म पथ में चलने वाले व्यक्ति को ज्ञानी की ही संज्ञा दिया करते हैं। ज्ञानी कैसा व्यक्ति है? जो मानो कल तक संसार आसक्त था, जिसकी संपूर्ण आसक्ति मानो संसार में ही है, किसी प्रकार से मानो ईश्वर की कृपा से या किसी सांसारिक घटना के वश में होकर भी मानो मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद यदि वह ईश्वर को पाने का प्रयत्न करता है, इस प्रयत्न में उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है और समय सापेक्ष तो यह सफलता है ही। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो मनुष्यों में हजारों हजारों लाखों लाखों मनुष्य में बड़ी मुश्किल से कोई मुट्ठी भर व्यक्ति, गिनती के कोई व्यक्ति होते हैं जिनमें अध्यात्म के पथ पर चलने की, पूर्ण रूप से अध्यात्म पथ को अवलंबन करने की इच्छा होती है। और ऐसे जो विरल व्यक्ति हैं, ऐसे हजारों हजारों विरल व्यक्तियों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो सच में उस पथ पर अंतिम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं, ईश्वर दर्शन में सफल होते हैं। तो संसार के लाखों करोड़ों मनुष्य में बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो पूर्ण रूप से अध्यात्म को अपने जीवन में प्रश्रय देना चाहते हो। और ऐसे विरल लोगों में से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो सचमुच ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना प्रयत्न करके जब मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तब भी उसे मानो ज्ञानी की ही संज्ञा दी जा रही है। श्री रामकृष्ण देव की भाषा में कहें, उनके शब्दों में कहें तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है जो किसी प्रकार से बहुत प्रयत्न करके, बहुत परिश्रम करके, एक जन्म में न सही या कुछ जन्म में मिलकर भी मानो ईश्वर के दर्शन कर लेता है, उसका जीवन निश्चय सार्थक होता है, जीवन सफल होता है। परंतु फिर भी श्री रामकृष्ण देव उसे मानो थोड़ा नीचे की पायदान पर रखते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। उससे ऊपर की श्रेणी के व्यक्ति हैं जिन्हें श्री रामकृष्ण देव विज्ञानी कहते हैं। विज्ञानी यानी वह नहीं जो सामान्य रूप से समझा जाता है, अंग्रेजी में जिसे साइंटिस्ट शब्द की आख्या दी जाती है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव विज्ञानी से ऐसे व्यक्ति के बारे में कहना चाह रहे हैं जो
स्वयं तो ईश्वर दर्शन कर चुका है, परंतु उसके बाद ईश्वर को इस संसार में देखने का प्रयास करता है। प्रयास नहीं करता वरन देख पाता है। श्री रामकृष्ण देव की एक शिष्य थे, संभवतः स्वामी शारदानंद जी। शारदानंद जी जब युवक अवस्था में श्री रामकृष्ण देव के समीप आते हैं तो एक बार श्री रामकृष्ण देव ने उनसे प्रश्न किया कि तू क्या चाहता है। और शारदानंद जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ईश्वर दर्शन कर पाऊँ, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं बस यह तो बहुत छोटी बात है, तू ऐसी अवस्था को प्राप्त करेगा कि तू सिर्फ ईश्वर दर्शन नहीं कर पाएगा बल्कि संसार के समस्त प्राणियों में ईश्वर को देख पाएगा। तो अपने जीवन में किसी प्रकार साधना के द्वारा ईश्वर के दर्शन कर लेना, यह मनुष्य जीवन की निश्चित रूप से सार्थकता है। श्री रामकृष्ण देव तो कहा ही करते थे कि ईश्वर लाभ, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। परंतु किसी प्रकार से प्रयत्न करके और एक बार ईश्वर का दर्शन कर लेना, यह मानो ज्ञानी की संज्ञा है। और विज्ञानी वह व्यक्ति है जो एक बार ईश्वर दर्शन से ही संतुष्ट नहीं होता, वरन वह एक बार स्वयं के भीतर ईश्वर दर्शन कर लेने के पश्चात उसी ईश्वर को मानो संसार के समस्त व्यक्तियों में, समस्त प्राणियों में देखने लगता है। और ऐसा व्यक्ति संसार से घबराता नहीं है। सामान्य साधक संसार से भागने का प्रयत्न करता है। साधना के प्रारंभ में यह आवश्यक भी है कि सांसारिक विषयों से थोड़ा दूर रहा जाए, परंतु सामान्य साधक फिर भी संसार से अपने आप को समेट कर मानो किसी प्रकार ईश्वर दर्शन करके अपने जीवन में पूर्णता लाने का प्रयास करता है। विज्ञानी वह व्यक्ति है जो ईश्वर दर्शन तो करता ही है, स्वयं के भीतर करता है, परंतु इस संसार में समस्त व्यक्तियों में, समस्त वस्तुओं में, समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करते हुए फिर संसार के साथ व्यवहार करता है। और ऐसा व्यक्ति जब संसार में व्यवहार करता है तो वह संसार में लिप्त भी नहीं होता, वह संसार से भय भी नहीं प्राप्त करता, और वह संसार के समस्त व्यक्तियों, समस्त प्राणियों से सहज रूप से व्यवहार कर पाता है। हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव हो या भगवान बुद्ध हो या इस प्रकार के जो महापुरुष, जो अवतार हैं, वे मानो अपना सामान्य बाहरी दृष्टि से देखने से लगता है वे भी मानो सांसारिक व्यक्तियों के समान ही जीवन जी रहे हैं, परंतु उनका जीवन कष्टमय नहीं होता। सामान्य सांसारिक मनुष्यों का तो ठीक, सामान्य साधकों का जीवन भी बहुत बार कष्टकर प्रतीत होता है, परंतु विज्ञानी वह व्यक्ति है जो संसार को बड़े सहज भाव से ले सकता है। संसार का समस्त व्यवहार बहुत सरल सहज रूप से कर सकता है, क्योंकि वह सभी में ईश्वर देखता है, वह भेद दृष्टि नहीं होती उसमें, और इसलिए उसके लिए सांसारिक कार्य भी बड़े सहज हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव उदाहरण दिया करते थे कि उस समय का कोई जो सामान्य रूप से घरों में लोग खेल खेला करते थे, जैसे आजकल का लूडो होता है, इस प्रकार का कोई खेल खेला करते थे, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो सामान्य खिलाड़ी है उनकी तो सारी गोटियां जब पक जाती है तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु जो पक्का खिलाड़ी है वह समस्त गोटियां उसकी पक जाए तो भी फिर से वह खेल में भाग लेता है, फिर से वह नए सिरे से प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपनी मर्जी से खेल को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए विज्ञानी वह व्यक्ति है, अध्यात्म दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव की भाषा में विज्ञानी वह व्यक्ति है जो इस संसार में समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करते हुए फिर समाज के साथ व्यवहार कर सकता है। उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण। यह श्री रामकृष्ण देव की विशेषता है कि वे गूढ़ से गूढ़ तात्विक शब्दों को भी, तात्विक वस्तुओं को भी बड़े सहज सरल उदाहरण से समझा देते थे। तो वे कहते ज्ञानी मानो वह व्यक्ति है जो किसी प्रकार से सीढ़ी के द्वारा या रस्सी के द्वारा या किसी न किसी माध्यम से किसी भवन की ऊपरी मंजिल तक
पहुंच जाता है, और वह यदि किसी प्रकार से ऊपर छत तक पहुंच जाए तो इसी में उसके जीवन की सार्थकता है। परंतु विज्ञानी वह व्यक्ति है जो छत पर तो पहुंचता ही है, परंतु छत पर पहुंचने के बाद वह निरीक्षण करके देखता है कि छत जिस वस्तु से बनी है उसी वस्तु से सीढ़ियाँ भी बनी है। उदाहरण बड़ा सामान्य है। निश्चित रूप से हम भवन निर्माण की बात करें तो जिस ईंट, सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि से मकान की छत बनती है उसी से सीढ़ियाँ भी बनती है। परंतु यहाँ श्री रामकृष्ण देव इस उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिन माध्यम से हम अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुँचते हैं वे माध्यम भी मानो उसी वस्तु को दर्शाते हैं जहाँ तक हम पहुँचे हैं। जिस प्रकार से छत के निर्माण में जिन वस्तुओं का उपयोग होता है उन्हीं वस्तुओं का उपयोग सीढ़ी को बनाने में भी होता है, परंतु हम सामान्यतः सीढ़ी को अलग समझते हैं, छत को अपना उद्देश्य समझते हैं, सीढ़ी को मात्र साधन समझते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं विज्ञानी की दृष्टि में छत और सीढ़ियाँ एक ही है, परंतु वह एक कब है? जब वह छत पर पहुंच गया। जो व्यक्ति छत पर गया ही नहीं, यदि वह जमीन पर रहते हुए ही कहे कि छत और सीढ़ी एक ही है और तो ज़मीन भी वही है और इसलिए ज़मीन पर रहने में ही क्या बुराई है, श्री रामकृष्ण देव कहते नहीं। वह न तो ज्ञान है न विज्ञान है। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी है, क्योंकि वह एक न एक दिन छत पर पहुंचेगा। पर वह व्यक्ति जो छत पर पहुंचकर फिर देखता है कि जिन वस्तुओं से छत बनी है सीढ़ी भी बनी है, अर्थात समस्त संसार जिन उपादानों से बना है उसी उपादान की उपलब्धि उसे अपने आध्यात्मिक साधना के अंतिम चरण में होती है, और इसलिए उस उपलब्धि को जब वह संसार की समस्त वस्तुओं में देखता है तो ऐसे व्यक्ति को श्री रामकृष्ण देव विज्ञानी की संज्ञा देते हैं। एक छोटा सा प्रसंग और लेंगे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं बोध रखता है तब तक भक्ति पथ ही सरल है। एक बार पुनः मानो श्री रामकृष्ण देव विभिन्न मतों का सामंजस्य करते हैं। हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश वह था सामंजस्य। सामंजस्य विभिन्न व्यक्तियों के साथ, सामंजस्य विभिन्न साधना पथों में, सामंजस्य विभिन्न धर्म मतों में। यहाँ श्री रामकृष्ण देव साधना के विभिन्न पथों की बात करते हैं कि भले कोई ज्ञान मार्ग का पथिक हो, कोई ज्ञान मिश्रित भक्ति का, या कोई पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग का ही अवलंबन करता हो, परंतु सभी मार्गों के द्वारा वस्तुतः एक ही स्थान पर पहुंचा जाता है, एक ही उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस पथ से आगे बढ़ते हैं। अपनी रुचि के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार हम किसी भी पथ का सहारा ले सकते हैं, परंतु उस पथ पर चलना आवश्यक है, उस पथ की अंतिम परिणति तक पहुंचना आवश्यक है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि किसी भी पथ से हम जाएं, ज्ञानी की भी राह राह है, ज्ञान भक्ति की भी राह राह है, यानी ये सारे रास्ते हैं। हमारा उद्देश्य रास्ता पकड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य उस रास्ते को पकड़कर मंजिल तक पहुंचना होना चाहिए। और मंजिल चूँकि एक है, इसलिए रास्ता हम कोई भी पकड़ें, रास्ते का चयन हम किसी भी प्रकार से करें, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मंजिल को प्राप्त करना। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। फिर श्री रामकृष्ण देव सहास्य कहते हैं जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया, वह बाबू कैसा? ईश्वर षडैश्वर्य पूर्ण है, यदि उसके ऐश्वर्य न होता तो कौन उसकी परवाह करता। अब श्री रामकृष्ण देव यहाँ एक सामान्य संसारी व्यक्ति की बात करते हैं। हम देखते भी हैं श्री रामकृष्ण देव के पास आने वाले व्यक्तियों में एक व्यक्ति विशेष जिन्हें हम हाजरा महाशय के नाम से जानते हैं, तो उनके साथ श्री रामकृष्ण देव का कभी कभी तर्क होता था।
और हाजरा महाशय कहा करते थे कि श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि ईश्वर को सिर्फ ईश्वर के लिए ही प्रेम करना चाहिए, परंतु हाजरा महाशय का मानना, चूँकि उन पर कुछ कर्ज था, इसलिए उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति पैसे की प्राप्ति के लिए भी होना चाहिए। गीता में तो भगवान कहते ही हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी। उस पर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ अर्थार्थी को भी भगवान ने भक्त की संज्ञा दी है। यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से सिर्फ पैसे की कामना करता है, सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है, उसे भी भगवान ने भक्त की संज्ञा दी है। और इसलिए ईश्वर से ज्ञान के साथ यदि कोई पैसे की या सिर्फ केवल पैसे की भी प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसका तिरस्कार नहीं करते। परंतु यह तो वैसी ही बात हुई, श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जैसे राजा की प्रसन्नता प्राप्त करने के बाद जब राजा बोले कि मांगो क्या मांगना चाहते हो, और कोई राजा से बोले कि मैं एक कद्दू या लौकी चाहता हूँ, तो यह जितनी हास्यास्पद बात होगी वैसे ही बात है कि ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के बाद ईश्वर से धन या संसार की किसी वस्तु की कामना करना मानो ईश्वर से बहुत कम मांगना हुआ। ईश्वर को इसीलिए यहाँ श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि ईश्वर षड ऐश्वर्य पूर्ण है। यानी ईश्वर में 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। इन 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के बारे में यदि बात करें तो ज्ञान, भक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इस प्रकार के जो 6 गुण होते हैं इन्हें भग कहा जाता है। और यह भग जिसके पास होता है उसे भगवान कहा जाता है। जैसे जिसके पास धन हो उसे धनवान कहा जाता है, जिसके पास बल हो उसे बलवान कहा जाता है, उसी प्रकार जिसके पास भग हो यानी ये 6 प्रकार की विशेषताएं जिनके पास हो उसे भगवान कहा जाता है। यानी भगवान में ऐश्वर्य है, भगवान के पास ऐश्वर्य देने की क्षमता है। और यदि भगवान के पास ऐश्वर्य देने की क्षमता न हो तो श्री रामकृष्ण देव जैसा यहाँ कहते हैं कि जिसे बाबू कहा जाता है, जिसे समाज में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति माना जाता है, जिसे समाज में ऐश्वर्यशाली व्यक्ति माना जाता है, और उस व्यक्ति के पास रहने खाने को भी कुछ नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को धनी कहने या ऐश्वर्यशाली कहना निरर्थक होता है। वैसा ही यदि ईश्वर के पास ये जो 6 ऐश्वर्य है और इन 6 ऐश्वर्य में निश्चित रूप से धन भी है, तो भगवान के पास धन है, उस धन को मांगा जा सकता है। परंतु सवाल यह है कि क्या सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर की प्रार्थना की जाए? वह तो वैसा ही होगा मानो जैसा श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते थे कि राजा की प्रसन्नता प्राप्त करके उससे किसी आलू या किसी सब्जी की कामना करना। जो राजा एक पूरी जागीर दे सकता है, आधा राज्य दे सकता है, चाहे तो पूरा राज्य हमें अपने नाम से कर सकता है, उससे सामान्य किसी वस्तु की कामना करना यह जैसी मूर्खतापूर्ण बात होगी। ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के बाद, ईश्वर को पाने के बाद फिर सांसारिक वस्तुओं की कामना करना निरर्थक लगता है। हालांकि साधना के प्रारंभ में बहुत से व्यक्तियों के लिए यह एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है। ईश्वर की प्रार्थना आज भी बहुत से लोग इसीलिए करते हैं, हजारों वर्षों से इसीलिए करते आए हैं ताकि उन्हें संसार की वस्तुओं की उपलब्धि हो। परंतु सच्ची साधना वह है जिसमें ईश्वर को पाने के बाद फिर इन छोटी मोटी सांसारिक वस्तुओं की इच्छा ही मिट जाए। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर में इन 6 गुणों का समावेश होता है। ये 6 गुणों भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग 2-1 गुण इधर उधर हो सकते हैं, परंतु ईश्वर या भगवान यानी एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा तत्व जिसे सब कुछ देने की जिसमें क्षमता हो, और यदि क्षमता न हो तो उसका भगवान कहलाना ही मानो निरर्थक होगा। कहने का तात्पर्य कि भगवान की भक्ति हम करें, परंतु उस भक्ति का हमारा उद्देश्य भी पवित्र हो। प्रारंभिक अवस्था में यदि धन की प्राप्ति के लिए भी हम ईश्वर को चाहते हों वह गलत नहीं होगा, परंतु जहाँ गीता में भगवान ने उन 4 प्रकार के भक्तों की बात करी है जिसमें धन की कामना करने वाले को भी भगवान भक्त की संज्ञा देते हैं, परंतु भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो ज्ञानी है, यानी जो भगवान को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता है। संसार में भी हम देख ही सकते हैं
एक धनी व्यक्ति है, एक धनी व्यक्ति के पास दो लोग जाते हैं। एक उसके धन की लालसा से उसके पास जाता है, उसके समस्त कार्य किया करता है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ उस धनी व्यक्ति को चाहता है, सच में उससे प्रेम करता है। वह उससे किसी धन की या ऐश्वर्य की कामना नहीं करता, परंतु उस व्यक्ति को चाहता है। तो निश्चित रूप से वह धनी व्यक्ति किसके ऊपर अधिक कृपालु होगा, किसके प्रति उसका अधिक लगाव होगा? निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के प्रति जो निस्वार्थ रूप से उसके पास आया जाया करता है। तो जब सामान्य संसारी मनुष्य ऐसा करता है तो भगवान तो सर्वसमर्थ है, वे हमारी इच्छित वस्तुओं को अवश्य ही देते हैं, परंतु वे हमारा कल्याण चाहते हैं। और इसलिए चूंकि ईश्वर हमारा कल्याण चाहते हैं, इसलिए सब समय वे हमें वह वस्तु नहीं देते जिसकी कामना हम करते हैं, वरन ईश्वर हमें वही वस्तु देते हैं जो हमारे लिए कल्याणकर हो। यह अंतर जब हम समझने लगते हैं, तभी हम ईश्वर की भक्ति भी ठीक ठीक रूप से कर पाते हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।